अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अर्तुगरुल की इस किस्त के आगाज में अब्दुर्रहमान खैमे में दाखिल होता है और हाइमा खातून को कहता है कि गुंदोगदू भाई शदीद बीमार हो गए हैं। ये सुनकर हाइमा खातून और गोबची फौरन गुंदोगदू के खैमे की तरफ जाती हैं और दूसरी तरफ गुमुश्तकिन कहता है कि तुतकिन जो छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता है, लगता है उसने अपनी बीवी के माजी को संजीदा नहीं लिया। आयतुलन कहती है कि अब तक तो तुतकिन को अर्तुगरुल का गला काट देना चाहिए था। गुमुश्तकिन कहता है कि तुतकिन और गुंदोगदू हर चीज से बाखबर हैं। आयतुलन हैरान होकर कहती है, ये आप क्या कह रही हैं भाई। गुमुश्तकिन कहता है कि रात को जब मैंने खाने पर कहा कि मैं दुआन एल्ब को साथ लेकर जाऊंगा तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद आयतुलन पूछती है, तो हमें क्या करना चाहिए भाई। उसके बाद गुमुश्तकिन कहता है कि सलजान को हर हाल में आज ही मरना होगा और अगर तुतकिन को सच पता चल चुका है तो उसका भी आखिरी वक्त आ चुका है। इतने में ही एक सिपाही इजाजत लेकर खैमे में दाखिल होता है और बताता है कि अर्तुगरुल कबीले से बाहर निकल चुका है। गुमुश्तकिन पूछता है, क्या हमारे सिपाही तैयार हैं। सिपाही कहता है, जी बिल्कुल। तो गुमुश्तकिन कहता है, तो चलो फिर आज फैसला हो ही जाए। और इसके बाद गुमुश्तकिन उठता है और सिपाही के साथ बाहर निकल जाता है। आयतुलन गोंजागुल को कहती है कि तुम गुंदोगदू पर नजर रखो। दूसरी तरफ सल्जोक रियासत के सिपाही दुआन को मेहमान खाने ले जा रहे थे और इस दौरान दुआन एक छोटे से चाकू की मदद से अपनी रस्सी काटने में मसरूफ था। दूसरी तरफ जब हकीम आर्तुग गुंदोगदू के पास पहुंचता है तो उसको देखकर हैरान हो जाता है और उसका मुआयना शुरू कर देता है और फिर वो हाइमा खातून को बताता है कि इनकी नब्ज डूब रही है। ये सुनकर सलजान खातून रोने लग जाती है और हाइमा खातून शदीद परेशानी में उसके सर पर हाथ रखती हैं और अल्लाह से मदद मांगती हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही भी दुआन के पीछे जा रहे थे और इतने में ही दुआन रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और वहां से भाग निकलता है और इतने में ही एक सिपाही चलाता है, वो भाग रहा है, उसको पकड़ो। इसके बाद सब सिपाही अपने घोड़ों से उतर आते हैं और दुआन के पीछे भागने लगते हैं। गुमुश्तकिन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच चुका था और वो छुपकर ये सारा नजारा देख रहा था। दुआन अपने हाथों से मुकम्मल रस्सी को काटने में मसरूफ था और इतने में ही एक तरफ से अर्तुगरुल और उसके साथी आ जाते हैं और दूसरी तरफ से गुमुश्तकिन की सिपाही। इस तरह इन दोनों ग्रोहों में लड़ाई शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में हमेशा की तरह अर्तुगरुल तमाम सिपाहियों को गिरा देता है, लेकिन ना ही किसी को कत्ल करता है और ना ही किसी का खून बहाता है। इसके बाद वो सब खुशी से दुआन एल्ब को मिलते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल दुआन को कहता है कि तुम्हारी कैद खत्म हो गई भाई। उसके जवाब में दुआन कहता है, शुक्रिया भाई। बाना चिजिक कहाँ है। अर्तुगरुल दुआन को कहता है, तुम परेशान ना हो, हम उसी की तरफ अब जाएंगे। और ये सब कुछ गुमुश्तकिन छुप कर देख रहा होता है। इतने में ही एक सिपाही पूछता है, हम कब तक अपनी आंखें इस तरह बंद करके रखेंगे। इसके जवाब में गुमुश्तकिन कहता है, अभी हमारे पास वक्त है, हम इनका पीछा करेंगे। अर्तुगरुल ने एक गद्दार को बचा लिया है, लेकिन वो कभी नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ेगा और असल गद्दार की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही वहां से चल पड़ते हैं और इसी को देखकर गुमुश्तकिन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि घोड़ों की तरफ जाओ और इनका पीछा करो। और दूसरी तरफ गुंदोगदू का इलाज चल रहा होता है। हकीम आर्तुग कहता है कि हम लोगों को इस जहरीले मादे को खून में शामिल होने से रोकना होगा और इसका वाहिद इलाज एक काले रंग की जड़ी बूटी है। उसके जवाब में सलजान कहती है, मुझे पता है वो कौन सी बूटी है, मैं ले आऊंगी, मैं सरदार सुलेमान शाह के लिए भी लाती थी। और इतने में ही सलजान भागती है और एक टोकरी उठाकर खेमे से बाहर निकल जाती है। हकीम आर्तुग दरवेश से कहता है कि हमें गुंदोगदू के जिस्म से कुछ खून निकालना होगा, आप जल्दी से जाकर शिफा खेमे से कुछ खून चूसने वाले कीड़े ले आओ। दूसरी तरफ सलजान एक टोकरी उठाए जा रही होती है और गोंजागुल उसको देख लेती है। इतने में ही दरवेश वहां से गुजर रहा होता है तो वह दरवेश से पूछती है, गुंदोगदू को कुछ हुआ है क्या। इसके जवाब में दरवेश कहता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो गुंजागुल पूछती है कि सलजान कहाँ जा रही है। तो दरवेश कहता है कि हकीम साहब ने उनको एक काली जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर गुंजागुल फौरन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सलजान को रास्ते में हलीमा खातून मिल जाती हैं। हलीमा पूछती है, सब कुछ ठीक है ना सलजान, आप कहाँ जा रही हैं। सलजान कहती है, गुंदोगदू की तबीयत सख्त ख़राब हो गई है और हकीम आर्तुग ने मुझे एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा है। तो हलीमा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और इसके बाद वो दोनों जड़ी बूटी लेने के लिए चल पड़ती हैं। इतने में ही गोंजागुल भागती हुई आयतुलन के पास पहुंचती है और उसको बताती है कि सलजान अकेले गुंदोगदू के लिए एक जड़ी बूटी लेने के लिए गई है। यही वक्त है फूफो
उसको मार दें। आयतुलन कहती है लग रहा है गुंदोगदू की बीमारी हमारे लिए दवा साबित होगी। फिर वो दोनों अपनी तलवारें उठाए बाहर निकल जाती हैं और गोपची भी इनको छुपकर देख रही होती है। और दूसरी तरफ अर्तुगल और उसके सिपाही बानुचिजिक की तरफ सफर कर रहे थे, जबकि गुमुश्तकिन भी अपने सिपाही लेकर उनका ताकुब कर रहा था। अर्तुगल और उसके सिपाही एक जगह पहुंचकर अपने घोड़े रोक लेते हैं और नीचे उतर जाते हैं। अर्तुगल कहता है आप सबको पता है कि अब क्या करना है। इसके जवाब में सुंगुर्तुगिन कहता है कि हम ज्यादा दूर नहीं होंगे भाई, आप ख्याल रखना। इसके बाद अर्तुगल अकेला एक तरफ चल पड़ता है और उसके साथी दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। और यहाँ कबीले में गुंदोगदू के हाथ पर कुछ खून चूसने वाले कीड़े रख दिए जाते हैं। इतने में ही गोपची खैमे में दाखिल होती है और हाइमा खातून को बताती है कि आयतुलन और गोंजागुल अपनी तलवारें उठाए खैमे से निकल गई हैं। दरवेश कहता है कि गोंजागुल मुझसे पूछ रही थी कि सलजान कहाँ जा रही है। ये सुनकर हाइमा खातून सलजान के बारे में परेशान हो जाती हैं। उसके बाद दरवेश कहता है एक और चीज, सलजान खातून अकेली नहीं गई, हलीमा भी उनके साथ गई है। दूसरी तरफ गुमुश्तकिन अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां पर अर्तुगल के घोड़े बंधे हुए थे। गुमुश्तकिन अपने सिपाहियों से कहता है ध्यान रखना वो यहाँ कहीं करीब ही होंगे, यहाँ से हम 2 ग्रुप्स में तकसीम होंगे, हमने किसी को भागने नहीं देना और अगर जरूरत पड़े तो सबको ही मार देना। दूसरी तरफ अर्तुगल बानुचिजिक के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा जख्म कैसा है। बानुचिजिक कहती है अब बेहतर है भाई। अर्तुगल कहता है कि वो कुछ देर में ही यहाँ पहुँचते होंगे, क्या तुम अपना दिफा खुद कर लोगी। उसके जवाब में बानुचिजिक कहती है अल्लाह की मदद से जरूर करूंगी। और दूसरी तरफ गुमुश्तकिन के सिपाहियों का सामना अर्तुगल के सिपाहियों के साथ हो जाता है। गुमुश्तकिन उनको कहता है कि हम खून नहीं बहाना चाहते। सिपाही कहता है आप क्या चाहते हो। सुंगुर्तकिन कहता है कि गुमुश्तकिन गद्दार है। इसके जवाब में सिपाही कहता है तुम हाकिम आला को कैसे गद्दार कह सकते हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई। और उसके बाद सिपाहियों को हमला करने का बोलता है और इसके बाद दोनों ग्रोहों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगल के सिपाही पूरी कोशिश कर रहे थे कि बिना खून बहाए तमाम सिपाहियों को गिरा दिया जाए और कुछ ही देर के बाद वो तमाम सिपाहियों को बेहोश कर देते हैं। और दूसरी तरफ सलजान और हलीमा जड़ी बूटी लेने के लिए कबीले से बाहर पहुंच चुकी होती हैं और वो दोनों जड़ी बूटी तलाश करने लगती हैं। और इतने में ही आयतुलन और गोंजागुल वहां पहुंच जाती हैं। सलजान जल्दी में अपना खंजर साथ लाना भूल गई थी। आयतुलन अपनी तलवार निकालते हुए कहती है इस बार तुम नहीं बचोगी सलजान। और इतने में ही हलीमा पीछे से आ जाती है और वो दोनों उसको देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि उनके ख्याल में सलजान अकेली आई थी। और दूसरी तरफ गुमुश्तकिन और उसके सिपाही अर्तुगल के पास पहुंच जाते हैं और गुमुश्तकिन हुक्म देता है कि मार दो दोनों को। और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में ही अर्तुगल और बानुचिजिक तमाम सिपाहियों को गिरा देते हैं और सिर्फ गुमुश्तकिन रह जाता है। अर्तुगल कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया गुमुश्तकिन। इसके बाद बानुचिजिक तमाम सिपाहियों की तलवारें एक तरफ फेंक देती है। गुमुश्तकिन के कुछ सिपाही अर्तुगल का दूर से निशाना ले रहे थे, लेकिन इतने में ही तूतकिन और उसके सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उनको बेहोश कर डालते हैं। और फिर अर्तुगल और गुमुश्तकिन की जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में गुमुश्तकिन को अर्तुगल गिरा देता है और खूब मुक्के बरसाने लगता है। उसके बाद अर्तुगल कहता है तुमने हर चीज यह ओहदा हासिल करने के लिए की है। तुमने दुरू खातून को मरवा कर उसकी जगह आयतुलन को बिठा दिया। तुम अपनी बेटी की शादी गुंदोगदू से कराना चाहते थे ताकि तुम काय कबीले पर काबू पा सको। सब कुछ तुम्हारे मंसूबे के मुताबिक हो रहा था जब तक सलजान ने तुम्हारा मुकाबला नहीं किया। उसके बाद अर्तुगल गुमुश्तकिन को और मारता है और इतने में ही गुमुश्तकिन अपना खंजर निकालकर अर्तुगल पर दोबारा हमला कर देता है और कहता है मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन अर्तुगल उसके तमाम हमलों को नाकाम कर देता है और उसके हाथ से खंजर गिरा देता है और उसके बाद उसके मुंह पर वो खूब मुक्के बरसाता है। उसके बाद अर्तुगल कहता है तुमने कुरकुत मामू को मारा ताकि तुम हाकिम आला बन सको। गुमुश्तकिन कहता है कि काश मैंने उसे बहुत पहले मार दिया होता। दूर खड़ा तूतकिन भी ये सब कुछ देख और सुन रहा था। उसके बाद गुमुश्तकिन कहता है तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा अर्तुगल। उसके बाद वो एक तरफ भागने लगता है और अर्तुगल भी अपनी तलवार उठाए उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ आयतुलन और गोंजागुल उन दोनों पर हमला कर देती हैं और हलीमा सुल्तान भी एक डंडा उठाकर उनका सामना करने लगती है। लेकिन हलीमा खातून को कुछ अजीब सा लगने लगता है और इतने में ही सलजान एक पत्थर उठाकर गोंजागुल को मारती है और इतने में ही आयतुलन हलीमा को एक जोरदार टांग मारती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और चीखने लगती है। सलजान उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो गोंजागुल उसको गिराकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। आयतुलन ने भी हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रखी होती है और इतने में ही हाइमा खानम, गोपचे और अब्दुर्रहमान वहां पर पहुंच जाते हैं। आयतुलन इनको देखकर हैरान होती है और चौंक जाती है
दूसरी तरफ गुमुश्तकिन भागते भागते एक जगह पर जाकर गिर जाता है और इतने में ही आगे से तूतकिन आ जाता है। गुमुश्तकिन उसको देखकर खुश हो जाता है, लेकिन इतने में ही तूतकिन उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, तुमने मेरे बाबा और मेरी वालिदा के साथ जो किया है तुम उसका हिसाब देने वाले हो गुमुश्तकिन। और इतने में ही अर्तुगरुल भी वहां पहुंच जाता है और उसके बाद एक एक करके उनके तमाम सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं। गुमुश्तकिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो तूतकिन, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैंने तुम्हारे बाबा के कातलों को पकड़ने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तूतकिन उसको कहता है, जहन्नुम में जाओ गलीज इंसान। उसके बाद गुमुश्तकिन उसकी तलवार साइड पर हटाकर कहता है, अपनी हद में रहो तूतकिन, ये याद रखो मैं हाकिम आला हूँ। तूतकिन रख कर उसके मुंह पर एक टांग मारता है। दूसरी तरफ हाइमा खानम आयतुलन को कहती है, हलीमा को छोड़ दो। आयतुलन कहती है, हमें पता चला है कि सलजान छुपकर बानो चुजिक से मुलाकात कर रही थी। हाइमा खानम कहती है, हलीमा सुल्तान को छोड़ दो ताकि हम इस मामले को हल कर सकें। आयतुलन कहती है कि अब्दुर्रहमान को फौरन भेजें ताकि वो कबीले से दुर्गा के सिपाहियों को लेकर आ सके। हाइमा खानम पूछती है, तुम ऐसा क्यों चाहती हो आयतुलन, क्या तुम्हें मेरे पर भी एतबार नहीं? उसके जवाब में आयतुलन कहती है, मुझे आप में से किसी पर भी एतबार नहीं, अब्दुर्रहमान को फौरन भेजो। तो हाइमा खानम अब्दुर्रहमान से कहती हैं, एक तीर की तरह जाओ और तीर की तरह वापस आओ। असल में वो अब्दुर्रहमान को एक इशारा दे रही होती हैं कि आयतुलन को एक तीर मारो, और इशारे में ही अब्दुर्रहमान समझ गया था कि उसको अब क्या करना है। हलीमा सुल्तान इस दौरान मुसलसल चीख रही थी और अपने बेटे के बारे में सख्त परेशान थी। इतने में ही हाइमा खानम आयतुलन को कहती हैं, मैं जानती हूँ तुमने कुरकुत भाई और दुरू खातून को कत्ल किया है, और मैं ये भी जानती हूँ तुमने सादातीन के हुक्म पर मेरे खेमे से वो मोहर चोरी की थी। गुमुश्तकिन क्या समझता है कि उसने मेरे लिए जाल बिछाया है, लेकिन अब वो खुद ही मेरे बेटों के जाल में फंस चुका है। गोंजा गुल कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, वो इतने ताकतवर नहीं है कि मेरे बाबा को शिकस्त दे सकें। इसके जवाब में हाइमा खानम कहती हैं, तुम जैसे गंदे कीड़ों से हम कई सालों से लड़ रहे हैं, तुम अभी जानती नहीं हो कि हम कितने ताकतवर हो चुके हैं। और इतने में ही आयतुलन गोपची से पूछती है, क्या तुम्हें इनके झूठों पर एतबार है? गोपची कहती है, तुम कितने मनहूस लोग हो, तुम दोनों पर लानत है। और आयतुलन कहती है, तुम्हारे खानदान के सब लोग आज मारे जाएंगे। और यहीं पर इस किस्त का एख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और इसकी अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अल्लाह हाफिज।